Hello, Zezil. Hi, You met Sidnaz. How was your experience? very nice, very nice. I really enjoyed. तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? अगर कहाँ भी मिस होता है, आपका क्वेश्चन है तो बीच में पूछ लेना, ठीक है? यस यस, आप बोलिए। हेलो। आपका नेटवर्क आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। वाईफाई तो ठीक से चल रहा है। एक मिनट। हाँ ओके। हाँ, अभी सुनाई दे रहा? यस यस, अब बोलिए। आप पूरा शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस सिडनाज से मिलने का। एक्चुअली क्या है ना, गोवा में ना ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियंस भी हैं ना। तो क्या होता है, हमारा क्रिसमस का सीजन चल रहा है, तो ऐसे सिंस कोरोना का काल चल रहा है, तो हम वो प्रोग्राम्स उतने नहीं होते हैं जितने असल में होता थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं भी ऐसे जब मुझे मैं भी चर्च में बिजी थी, ठीक है? और जब मैंने ऐसे प्रैक्टिस करते समय जब मैंने स्टोरी मतलब देखा ना कि सिग्नल्स गोवा के एयरपोर्ट पर है, मैं तो खुशी के मारे इतना इतना ऐसे इतनी खुश हो गई कि मतलब सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे ना पागल बोलते हैं सिग्नल्स के पीछे। तो वो मुझे बोले बेवकूफ है लड़की, क्या करती है उनके पीछे, टाइम वेस्ट करती है। मतलब ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं है, मैं इनके बहुत पसंद करती हूँ, ऐसे बोला। और मैंने बोला कि मुझे जरूर मैं मिलकर ही रहूंगी दोनों से इस बार। तो ना वो जब चंडीगढ़ में आए थे ना सिडनास, तभी यस यस। अ, तभी ना मैं ऐसे ऐसे उनको फैंस भी मिल रहे थे ऐसे, तो मुझे इतना रोना आया कि मुझे भी मिलना है कैसे भी करके। और मैं ना तब से प्रे कर रही थी, कंटिन्यूअसली प्रे कर रही थी कि जीसस मुझे भी मिलना है सिडना से, प्लीज मुझे एक लाइफ टाइम में एक चांस दो। तो it's like, then later, when I came to know that they are in like Goa, so मैं मैंने उस दिन क्या, मेरा रात को प्रोग्राम था क्रिसमस का, तो उसी दिन मैं जाने वाली थी। लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत बिजी थी क्रिसमस में चर्च में, तो नहीं जा पाई। तो क्या हुआ, फिर अगले दिन मैंने ऐसे ही जो सिडनास ऑफिशियल एक पेज है, तो उन्हें ऐसे ही मैसेज किया, कहा कि मैं गोवा से हूँ और मुझे सिडनास अपडेट चाहिए, कौन से होटल में है मुझे बताओ, मैं ज़रूर जाऊंगी उन्हें मिलने। तो उन्होंने मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा, फिर मैं ज्वाइन की व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप ज्वाइन की। फिर तभी मुझे पता चला कि नोवेटल होटल में है। गोवा में ना नोवेटल के ब्रांचेस बहुत है, और मेरे भी घर के पास और एक ब्रांच है नोवेटल का, तो मैं खुश हुई, मुझे लगा कि वो यहाँ है। लेकिन बाद में जब मैं मेहुल का लोकेशन प्रॉपरली चेक किया, तो वो कांदोली में थे, और वो नॉर्थ में था और मैं साउथ में रहती हूँ गोवा के। तो करीब से 2 साढ़े 2, मतलब 2.5 hours it takes to travel from here to there. If it is traffic, then it takes at least three hours maximum. तो क्या हुआ, अगले दिन ना मुझे मुझे बिल्कुल भी, मतलब मुझे जाना ही था। मैंने मेरे ऐसे डैडा को बोला, मेरे पिता को बोला कि मुझे जाना है उनसे मिलने, कैसे भी करके जाना है। और मैं ना प्रे करती रही, मैं इतनी प्रे कर रही थी कि लाइक प्लीज प्लीज मुझे जाना है भगवान उनसे मिलने के लिए, प्लीज मुझे मौका दो। फिर ना क्या, मेरे भाई को बोला कि वो ना मैनेजर है मेरे भाई, तो उन दोनों से मैंने कहा कि मुझे ले जाओ ना प्लीज प्लीज। तो क्या हुआ कि उन्होंने मैं उनके साथ गई थी, ठीक है? उन्होंने मुझे ले जाया। फिर करीब 1 बजे यहाँ से निकली। एक से पहले, like 12:30 I left from here, okay, and I was on the way, like I was so excited to meet them. फिर इतनी मैंने कहा जल्दी चलाओ गाड़ी, मुझे जाना है जल्दी। फिर मेरे भाई ने भी बहुत तेज चलाई। फिर करीब से हम 2:30 से पहले वहां पहुंच गए थे। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ना सुबह कुछ खाया ही नहीं था, और मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं वो एक्साइटमेंट में पेट भरा था लगता है। फिर वहां पाके और ना हम पहले इतने एटीट्यूड से अंदर गए, मतलब उनको पता ना चले कि हम उन्हें मिलने आए हैं। मतलब बहुत एटीट्यूड रखा और मिलने गए ऐसे ही। तो
मतलब वहां जाकर हम होटल होटल वाले रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि यहाँ का रेस्टोरेंट कहाँ है। तो हम जाकर सीधा रेस्टोरेंट जाती हूँ और देखती हूँ अगर वो मुझे दिखाई दे रहा है नहीं। तो फिर मतलब मैंने देखा और फिर वो नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर एक स्टाफ से मैंने पूछा कि क्या शहनाज और सिद्धार्थ यहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ रह रहे हैं। तो मैंने पूछा वो शूट के लिए गए हैं अभी क्या है। तो वो मुझे बोला नहीं मैं इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ आपकी उनके बारे में। फिर मैंने बोला ठीक है मत दो। फिर मैं रिसेप्शनिस्ट पर गई और उनसे पूछा कि क्या शहनाज और सिद्धार्थ यहाँ कमरे में है या शूट पर गए। तो वो बोले नहीं दे सकती मैम, वी रियली कांट गिव यू। तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और मैं समझी क्योंकि गोवा में ना होटल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते ज्यादातर। तो मैं भी समझी और फिर रेस्टोरेंट में क्या करो और कितने महंगे हैं, मतलब वो रेट्स है ना कुछ ऑर्डर करने के लिए भी बहुत महंगे थे। फिर बाहर आई और भाई ने बोला कि मैंने कॉफी ऑर्डर की हम तीनों को। फिर वहां पूल के पास हम बैठे और कॉफी पीते रहे और ऐसे बातें करते रहे। फिर मैंने ना और एक जो स्टाफ ज्यादा था वो बहुत अच्छा था। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ सिन्नाज मतलब शहनाज और सिद्धार्थ है। तो वो बोला हाँ है। मैंने कहा प्लीज मतलब ऐसे ना इतना प्लीज बोली मैं उनको, प्लीज प्लीज बताओ ना कि वो है होटल में या गए हैं, मतलब बाहर शूट के लिए गए। तो वो बोला कि वो बाहर गए हैं लेकिन आप किसी को मत बताओ कि मैंने बोला कि। मैंने कहा ठीक है वो बाहर गए हुए हैं। फिर मैंने बोला आपको पता है कि कब आएंगे वो। मैम आई एम सॉरी मुझे पता नहीं है, वो बोला कब आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं वेट करूंगी उनका। फिर मतलब 4 बज गए, देन 4:30, 5 o'clock हो गया। हम ऐसे ही रहते रहे और मैं ना बहुत भूख लगी थी, इतना भूख लगी थी एटलीस्ट। और मैंने क्या मैं रह सकती हूँ भूख उनके लिए, लेकिन मेरे भाई लोग भी थे ना तो उनको भी भूख लगी थी। और क्या हुआ मेरा डैडा भी आया था, मतलब मेरा पापा आया था। तो वो वहां घूमने गए, वो होटल में नहीं आए थे, वो बाहर घूमने गए। फिर वो भी मुझे कॉल कर कर पूछ रहे हैं मिले मिले। मैंने कहा नहीं नहीं मिली अभी तक, मैं वेट करूंगी उनका। फिर ना ऐसे ही हमने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया और मेरे भाई लोग वो खा रहे थे और मैं उनसे ऐसे पीछे होकर बात कर रही थी। बार के पास ही है जो बार है ना, उन उसके पास ही हम बैठे थे। और मैं उनसे पीछे पीछे मेरा बैक था, आई वॉज फेसिंग लाइक माई बैक वॉज फेसिंग सिद्धार्थ एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। और सिद्धार्थ मास्क पहने हुए थे तब ना, वो डॉक्टर जो है वो नुपुर, यस यस। हाँ वो वहां थी किसी एक लड़के के साथ। तो वो भी उसको, मुझे लगा कि वो शायद किसी और को वेट कर रही है लेकिन वो सिद्धार्थ को वहां वेट कर रही थी। तो मेरे भाई ने बोला वो अलग सा लगता है देखो अगर वही है। तो मैंने टर्न किया और कहा अरे वो सिद्धार्थी है। मतलब इतना क्लोज था लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि वो रियल में इतना इतना डिफरेंट लग रहा है ना। मैंने टर्न कहा हाँ हाँ वही सिद्धार्थी है। और वो मुझे स्टाफ सिग्नल करके बोलता है वो वहां है, जाओ जाओ जल्दी। मैंने कहा ठीक वाओ। है मैं जाऊंगी और मैं दो मतलब ऐसे यहाँ इस तरह से आकर मैं वहां रही। फिर वो बोल रहे हैं कि उनकी एक मीटिंग है, उनको खत्म करके आप जाओ। जो सही ना डॉक्टर नुपुर थे ना, तो वो थे। तो वो ऐसे क्या कर रहे थे, वो उनका वीडियो कुछ निकाल रहे थे, साइन भी ले रहे थे। और मैं ना यहाँ पर ही थी कि मतलब यहाँ वेट कर रही थी और इतना पागल, मतलब मैं इतना। और मैं फिर ना उनके जब खत्म हुआ वो साइन वगैरह, मैं दौड़ी, जब सिद्धार्थ सर उठे ना मैं दौड़ी सीट के पास। मैंने कहा सर कैन आई हग यू बोला ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और सो you have no, क्यूट। then I said yeah, then I said you don't have any problem no if I hug you because I really understand it's okay if you don't want me to hug. ने वो बोला नहीं नहीं नो प्रॉब्लम यू हग मी एंड मैंने सर को इतना हग किया, मतलब इतना जोर से हग किया और वो भी मुझे बहुत जोर से हग किया उन्होंने भी, मतलब। और मैंने कहा एंड वो उसी टाइम ना जब वो फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे मैंने सबको मैसेज किया, मेहुल को किया और
अब उसके सना के मेकअप आर्टिस्ट को भी किया कि मतलब कहाँ है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। सना को भी किया था मैंने मैसेज, मतलब वो देखती ही नहीं। लेकिन फिर भी जब फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे ना, तब हम खड़े थे वहां, तब भी मैंने सिद्धार्थ को मैसेज किया। मतलब मैं सिद्धार्थ को ज्यादा नहीं करती, लेकिन तभी किया। और मैंने बोला सर आई वाज जस्ट मैसेजिंग यू नाउ ओनली। और वो मुझे बोले अरे माय नंबर इज वेरी वायरल, आई डोंट गो टू सी मैसेजेस एंड ऑल मच। मतलब मैं उनसे इंग्लिश में बात की, हाँ मुझे हिंदी ज्यादा नहीं आती, इसलिए मैंने इंग्लिश में बात की। तो वो बोलने लगे मेरा नंबर है वो बहुत वायरल हो गया है, इसलिए मैं नहीं चेक करता मैसेजेस। मैंने कहा सर नो नो नॉट ऑन व्हाट्सएप, आई सेड ओ ट्विटर, नो आई सेड नो नॉट इन ट्विटर आल्सो, आई मैसेज यू ऑन इंस्टा। अरे भाई वो बोला मैं इंस्टा मुझे यूज करना नहीं आता, मैं ज्यादातर नहीं यूज करता। आप ट्विटर पर ज्यादातर देखता हूँ यहाँ वहाँ, लेकिन इंस्टा तो मुझे आता ही नहीं यूज करना। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं सर, लेकिन और मैं इतनी खुश हुई ना, इतनी खुश हुई। फिर से मैंने कहा आई वांट टू हग यू अगेन, मैंने यार व्हाई नॉट व्हाई नॉट। फिर मैंने उसको और भी हग किया। अरे वो असल में इतना हैंडसम दिखता है, इतना हैंडसम, वो तो लग ही नहीं रहा कि वो अभी 40 years कंप्लीटेड हुए उसके। इतना हैंडसम Yeah, दिखता है। he's और so उसकी, handsome. हाँ, और उसकी बॉडी दिखनी थी, मतलब मसल्स और वेन्स भी है ना, वो विल मेक आउट हिज वेन्स एंड ऑल, एंड लाइक वाओ आई जस्ट वेंट मैड ऑन हिम एट दैट टाइम। एंड देन उसके बाल तो बताना ही मत, बाल ऐसे वो सिल्की है ना, आगे के थोड़े स्ट्रेट है थोड़े, तो वो ऐसे बाउंस कर रहे थे मतलब फिर ना मुझे मैंने पता मैंने चला कहा कि आपने हाँ सबको हक किया और उनका परफ्यूम। हाँ, मैं बताऊंगी बताऊंगी, एक मिनट। फिर ना फिर ना मैंने कहा कैन आई क्लिक वन सेल्फी, एंड या ऑब्वियसली व्हाई नॉट, ही इज लाइक। एंड मैंने सेल्फी ऐसे देखने, मैंने कहा कि भाई मैंने भाई को कहा कि आप फोटो और वीडियो निकालते रहो। एक भाई के हाथ पर कैमरा दिया और दूसरे हाथ के भाई पर फोन दिया। मैंने कहा आप वीडियोस निकालो और आप फोटोज निकालो। तो फिर वो पहली वाली फोटो चेक की, मैं चेक करने गई ना कैमरा पर, मैंने बोला ये अच्छी नहीं आई, फिर से वो सिड हंसने लगे मुझ पर। मतलब मैं देन आई टोल्ड आई एम रियली सॉरी बट देन आई डोंट कम गुड ऑन फोटोज। देन वो बोले नो नो आई अंडरस्टैंड यू वेरी नाइस। मतलब वो बोलने लगे कि मुझे, मैं भी फोटोज में अच्छा नहीं आता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ अच्छे नहीं आते हो आप तो ऐसा पोज भी नहीं करोगे कि आपकी कैंडिडेट भी बहुत अच्छी आएगी और वो बहुत हंसने लगे बाद में। फिर फिर ना मैं उसे हग ही करती रही। फिर वहां डॉक्टर नूपुर भी थी ना, तो वो भी उनको ऐसे करती है, मतलब उनको भी सेल्फी निकाली। फिर मेरे भाई लोग गए उनको ये बताने का मतलब फोटो निकालने के लिए। फिर फिर ना मैंने सर को बोला आप सिद्धार्थ सिडनाजिन्स और शहनाजिन्स को कुछ मैसेज दो ना। तो वो जो वीडियो मैंने निकाला था ना, वो हो गया शायद वायरल। या हमने देखा वो। हाँ वो फिर उसको, वो उसने वो मैसेज, मैंने वो कहने लगे अभी अभी तो मैसेज दिया। फिर मैंने बोला सर वन में ओनली वन, क्योंकि उसका मैसेज मुझे लगा था कि वो सिद्धार्थ को ही है, तो मैंने कहा तीनों को दे दो मतलब। तो वो बोला ठीक है। उसने फिर बाद में बोला कि हाँ हाँ मतलब वो मैसेज दिया। फिर ना मैं वहां ही रही, फिर वो जाने लगे दूसरे, मतलब दूसरे साइड। और मैं ना सना को वेट कर रही थी बहुत, मतलब मैं सना से मिलकर ही चला जाती थी। फिर मैंने उसे उस टाइम पर ना, मेरे पास पेपर भी नहीं था। अरे मैंने जो ये गिफ्ट्स भी लेकर गई थी ना, मैंने क्या क्रिसमस के पूरा हैम्पर बनाया था, ओके, घर से लेकर गई थी। तो वो क्या, वो होटल वाले मुझे अंदर नहीं लेकर जाने दे रहे थे, क्योंकि वो फूड आइटम्स है ना, यस यस। मतलब वो नहीं जाने दे रहे थे मुझे। वो उसने, फिर मैंने गाड़ी में ही रखा, मैंने कहा बाढ़ में जाओ, मैं जाऊंगी, गिफ्ट्स बाहर बाहर ही रहने दो। तो मैंने पेज भी नहीं थी मेरे पास। फिर वहां से मैंने टिश्यू निकाला और मैंने कहा सर प्लीज कैन यू साइन हियर। फिर ना वो भी जल्दी जल्दी में थे, तो उसने बोला मेरे डार्लिंग, और वो जो कहता है ना, वो मैं ये बताने भूल गई कि वो जो रिप्लाई देता है तो डार्लिंग स्वीट हार्ट करता है। मतलब मैं तो पिघल गई जब उसने डार्लिंग स्वीट हार्ट बोला।
हाँ वो और ऐसी बात करते हैं। हाँ हाँ, वो ऐसे ही करता है। फिर वो, मैंने कहा सर टिश्यू पर ही सही, पर दे दो ना एक। फिर वो बोले डार्लिंग आई एम रियली सॉरी, नाउ ओनली आई टोल्ड अनदर फैन, वो और एक फैन थी वहाँ, कि मैं ऑटोग्राफ देना अभी नहीं दूंगी क्योंकि जल्दी में है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला और एक लास्ट हग। फिर वो बोले क्यों नहीं क्यों नहीं। और वो भी एक हग मतलब उसने मुझे एक हग किया। फिर मैं बोली कि फिर मैं बोली कि सर व्हेन कैन आई मीट सना, लाइक शहनाज। फिर वो हंसने लगे। तो मैंने यार यू विल मीट हर, आई डोंट। मैंने कहा कि नहीं, मैंने पूछा कि सर वे शहनाज। देन वो बोले कि अरे डार्लिंग मुझे ही पता नहीं वो कहाँ है, कितने सारे ढूंढ रहे हैं उसे, लेकिन मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने कहा आई वांटेड टू मीट हर, शील कम शी इज नॉट हियर। वो बोले कि शील कम शी इज नॉट हियर, शी इज गॉन आउट, बट शील कम सून, ही सेड। मैंने पूछा कि कब तक आएगी। वो बोले डार्लिंग मुझे रियली पता नहीं है, वो बोला, लेकिन आएगी जरूर। मैंने कहा फिर वो पूछने लगे कि आप यहीं हो। मैंने कहा हाँ, आई विल वेट फॉर हर टिल नाइट, आई डोंट माइंड बट आई विल वेट। वो बोले श्योर, फिर तो आप श्योरली मिलोगी उनसे। फिर वो वाह। वहां से चले गए। हाँ। फिर वहां, और जब वो सना के बारे में मैंने पूछा ना, तो उनका ब्लश देखना था। वो इतना ब्लश करता है सना के नाम से। ऐसे ही पूछा था और इतना ब्लश करता है। फिर फिर वो गए वहां से। और फिर मैं फिर से बैठ गई। मैं इतना एक्साइटेड थी ना, मेरे टॉप में जब हग किया तो सिड का परफ्यूम का स्मेल भी लेने लगे। और वो मैं भूल ही नहीं सकती यार, वो मोमेंट इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। फिर बाद में मैं बैठी मेरे बाय के साथ। फिर मैं वेट करती रही शहनाज को, मतलब तभी। और बहुत बहुत देर बाद मैंने सिड को कहीं 6:30 के टाइमिंग पर मैं मिली उनसे 6:36, तभी मिली। शायद 6:25 30 के बीच में मिली। फिर 7 बज गए, फिर भी शहनाज नहीं आई। मुझे लगा कि शायद उस 7 बजे का टाइम है ना, तभी वो आते हैं ज्यादातर, मतलब गोवा में एक्ट्रेसेस। तभी 7:15 बज गए। मैंने देखा कि मैंने मेहुल को पहले देखा। उनसे मिलने नहीं देता है। तो मैंने क्या किया कि उसका बॉडीगार्ड मुझे हटा रहा था वैसे ही, मतलब और सना ने मुझे ऐसा लुक दिया, मतलब वो चाहती थी कि मेरे साथ पिक्चर, मतलब उनको मुझ पर बहुत तरस थी, लेकिन फिर भी ना वो चाहती थी, लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोक रहा था। तो क्या हुआ, तभी मैं पीछे दौड़कर गई उनसे। उनके पीछे दौड़कर गई। और फिर ना वो मेहुल भी मुझे देख रहा था, मतलब वो भी हटा रहा था, मेहुल और वो बॉडीगार्ड। फिर उनका वो मेकअप आर्टिस्ट भी था, कौन है वो, पुनीत। यस पुनीत। तो मैंने वो ना ऐसा बहुत लंबा कॉरिडोर था, ठीक है, और वो वहां से जा रहे थे। मैं वहां ही रोने लगी क्योंकि उन्हें बोला कि नहीं जा सकती मैं मिलने। मैंने कहा मैं इतनी, मतलब मैं इतनी देर रही हूँ, मुझे मिलना ही है, अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी विदाउट मीटिंग, आई डेफिनेटली नॉट गो होम बैक। और मैं भाई को बोला, भाई से बोलते हुए रोने लगी। फिर वो सारा स्टाफ मुझे देख रहा है क्योंकि मैं रो रही थी। फिर वो ऐसे जा रहे थे ना कॉरिडोर के एंड पर। सना लिफ्ट में गई थी, ठीक है, और मेहुल वहां था। मैं कॉरिडोर के स्टार्ट पर मेरे नीज पर गई और ऐसे हाथ जोड़कर रोने लगी, प्लीज प्लीज प्लीज। फिर मेहुल ने मुझे देखा कि मैं ऐसी नीज पर थी और हाथ भी जोड़ा हुआ था। तो मेहुल ने शायद सना को तभी बोला। सना लिफ्ट में जाकर बाहर आई और मुझे देखा कि मैं ऐसी थी, और उसने बोला सिर्फ आप आओ, मतलब और फैंस थे, लेकिन उसने सिर्फ मुझे ही अलाउ किया। और मेरा कैमरा ना बाइक के साथ था, तो मैं जब उसने बोला सिर्फ आप आओ, मैं तो दौड़ गई, इतनी तेजी से मैं दौड़ी वहां, आई रन रियली वेरी फास्ट। और तभी मैं सना को गले मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया पहले। और मैंने पूछा कि कैन आई हग यू मैम, तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं।
फिर उसको हग करते मुझे रोना आ गया यार। वो मुझे ऐसे टैप करती रही बैक पर, मतलब मेरे बैक पर टैप किया और उसने बोला कि अ, मतलब क्यों मत रो, अब मैं मिल गई ना, मत रो। मतलब और तभी ना मैंने कहा बाद में जाओ, मैंने अपने आप को कहा रो क्यों रही है आप खुश होना है अभी। फिर मैंने कहा मैम प्लीज गिव मी जस्ट 1 minute, आई गेट द कैमरा एंड कम टू क्लिक पिक्चर्स। सो वो बोली नहीं नहीं कैमरा मत लाओ। वो बोलने लगी मैं विदाउट मेकअप हूँ। और ना मैंने कहा मैम नो यू, मतलब मैंने ना, मुझे ना बेबी भी बोलना आता था, मैंने बेबी बोला भाई मुझे, मतलब उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए ना, ऐसे बेबी डायरेक्टली नहीं राइट। बोल सकती थी। तो मैम सॉरी सॉरी आई डेंट, मैंने मैम बोला सॉरी सॉरी बोल के, मैंने मैम प्लीज यू लुक नाइस विदाउट मेकअप। फिर वो बोली नहीं नहीं यार मैं नहीं अच्छी दिखती, नहीं, मैंने बोला नहीं आप विदाउट मेकअप अच्छी दिखती हो। फिर मेहुल भी वहां हंसने लगा। फिर फिर ना मैंने कहा मैंने कहा मैं अभी सेल्फी ले रही हूँ और एक वीडियो लूंगी आपके साथ। फिर वो बोली ठीक है ठीक है। और मैंने उनसे कहा कि मतलब मैंने वीडियो ऑन किया और मैंने बोला आई लव यू मैम और एक किस किया। वो शायद वीडियो वायरल हो गई थी। यस, वो देखा हमने, बहुत अच्छा वीडियो हाँ था वो। हाँ। और उसको किस किया और वो उसने भी आई लव यू टू बोला। फिर उसके बाद मैं फिर से, मैंने कहा मैं फिर से हग कर सकती हूँ। वो बोली हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। मैंने फिर से इतना जोर से हग किया, इतना जोर से, और वो भी मुझे बहुत जोर से हग किया उन्होंने भी। मतलब यार इनके जैसे हम्बल लोग मैंने आज तक नहीं देखी यार, इतने बड़े सेलिब्रिटीज होकर भी एक इतने अच्छे हैं वो लोग, मतलब ऐसे फैंस को हक करने के लिए देते हैं। तो अलग खुशी अलग ही लेवल पर थी यार। तभी उनको ना सना बहुत टायर्ड थी, तभी मुझे लगता है कि वो बीच से आई थी, बहुत टायर्ड लग रही थी, उनकी आंख भी बहुत, मतलब ऐसे चेहरे को देखकर लग रहा था कि बहुत टायर्ड है। अरे पहले जब वो आई ना मैंने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो इतनी पतली है, रियल में इतनी पतली है। शी इज रियली सो थिन, मतलब एंड इतनी गोरी है ना, ओ माय गॉड वाइट लग रही थी पूरी, इतनी गोरी थी और इतनी वाह। पतली। हाँ बहुत पतली थी वो। जब मैं ना एटलीस्ट ऑन द पिक्चर्स नो शी लुक्स अ लिटिल बिट लाइक बफेट टाइप, बट देन वो रियल में इतनी पतली लग रही थी, मतलब बहुत ज्यादा पतली लग रही थी। मुझे तो लगता है उनका वेट भी 50 से कम ही होगा, इतनी पतली लग रही थी और इतनी शहनाज फेयर। शहनाज के हाँ मेकअप आर्टिस्ट भी सलमान हमारे लाइव में हैं, और वो बोल रहे हैं सना इज ब्यूटीफुल इन एंड आउट। हाँ वो बहुत, वो इतनी इतनी प्रिटी है, ब्यूटी, अरे दिल से भी तो और अच्छी है वो यार। मतलब उस वो लिफ्ट में जाकर फिर आई, मतलब उन्होंने मुझे देखा कि मैं ऐसी रो रही तो लिफ्ट से बाहर आई मुझे मिलने के लिए। और वो मतलब पता नहीं इतनी हम्बल है वो लोग, इतने हम्बल है। फिर वो गई, फिर बोली डार्लिंग मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है अभी, मैं बहुत फिर मैंने कहा या श्योर श्योर मैम, उसको लेट हो रहा था। तो वो गई, लिफ्ट में गई। और फिर मेहुल मैं मेहुल से बात करने लगी, मैंने कहा मेहुल क्या है आप मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो। तो वो बोले आप कौन बबीता हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं बबीता नहीं हूँ, मैं जेसियर हूँ। तो उसने बोला अच्छा अच्छा आप हो। तो वो बोलने लगे मैंने आपके मैसेजेस देखे थे, नोटिफिकेशन में देखे थे लेकिन ओपन नहीं किए, वो बोल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके साथ एक और फोटो लूंगी बोला। तो वो बोलने लगे नहीं नहीं यार मेरे साथ क्या फोटो ले रहे हैं आप लोग। फिर मैंने बोला नहीं नहीं आप तो इतने आप भी, और वो ना वो भी बहुत ऐसे हंसकर बात कर रहे थे। तो मैंने मेहुल से फोटो निकाल लिया, उसको फोटो निकालने बोला, वो भी निकाला। और जो ये था ना केयर टेकर होटल का, वो भी था मेरे साथ, मतलब उनके साथ था। तो मैंने मेहुल से ऐसे ही बात की कि मतलब ऐसे ही बात किया और फिर मैं चली गई। क्योंकि ज्यादा फिर वो बोलने लगे ना, होटल का केयर टेकर बोलने लगे कि वो बहुत टायर्ड है सना, मतलब वो बाहर से आई है। और उन सना के चेहरे को देखकर ना पता चलता था कि वो बहुत टायर्ड है, वो लग रही थी वो बहुत टाइट है। लेकिन लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने, मतलब उसने मुझे अलाउ किया मिलने के लिए। मैं इतना खुश हो गई यार, मेरा तो
पता नहीं कुछ ही अलग ही लेवल पर थी, और मुझे फिर भी नहीं मतलब बिलीव हो रहा था कि मैं उन दोनों से मिली। फिर मैं आई। वाओ, व्हाट हाँ, एक्सपीरियंस। फिर ना मैं आई वहां से, और वो स्टाफ जो बोल रहे थे वो मुझे बोले आप कितने पागल हो। मतलब वो स्टाफ मुझे बोल रहा था, मतलब मैं ही नहीं, आपको मेरे से ज्यादा पागल फैंस है और बर्बाद भी है। फिर वो बोलने लगे हाँ अच्छा अच्छा, वो भी हंसने लगे। मैं फिर ना मैंने उनको भी बहुत टिप्स दिया तो वो बहुत खुश हो गया। तो ओ, वो जो स्टाफ था तो वो भी बहुत खुश हो गया। वो मैंने कहा तो मुझे प्लीज बताना। हाँ, फिर वो बोलने लगे ठीक है बताऊंगा। लेकिन बाद में ना जब मैं आई मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं उन दोनों से मिली। इतनी खुश थी मतलब डिफरेंट लेवल पर था खुशी। फिर घर आई मैं, हो गया बहुत अभी। अच्छा लगा जय जिला आपको सुन के। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। हाँ, और आप क्वेश्चन भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। गाइस, अब आपके कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जय दिल से तो पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। अरे ग्लैम सलमान वो सना का मेकअप आर्टिस्ट है ना? यस, वो लाइव में है हमारे साथ। अच्छा अच्छा। ग्रेट एक्सपीरियंस गर्ल। या, डी पूछ अब रही है, इस वो सना पूछ। एक्सट्रीमली फेयर। हाँ अरे वो इतनी गोरी है, इतनी गोरी है। मतलब वो ना पंजाबी ज्यादातर गोरे होते हैं ना, लेकिन वो उसको देखकर ही लग रही थी कि वो पंजाबी है यार। और उसका फेस भी इतना पतला हुआ, इतना पतला हुआ। अभी मतलब बिग बॉस में तो पूरी की पूरी अलग ही मटेरियल थी। कोई पूछ रहा है सिड रियल इन लुक्स हाउ। अरे सिड ना, अरे वो अभी बहुत मेंटेन करने लगे हैं मुझे लगता है। उनका जो ये ना स्टमक भी बहुत फ्लैट था, और मसल्स इतने मतलब एटलीस्ट पिक्चर्स में उतने नहीं दिखते, लेकिन रियल में मसल्स कितने है, मतलब बहुत बड़े मसल्स है। और उसके हाथ का वेन्स भी इतना क्लियरली दिख रहा था, इतना क्लियरली दिख रहा था। और हाँ, वो पता ना मैं भूल गई कि जब मैं सेल्फी ले रही थी ना तो वो उसने बोला कि मतलब मैं और वो जो डॉक्टर नूपुर थे हम दोनों एक साथ सेल्फी लेने जा रहे थे। तो उसने बोला अरे मैं बियर्ड के साथ भी हूँ। तो मैंने कहा नो नो सर, आप बियर्ड के साथ और भी मुझे अच्छे लगते हो। तो बोला अच्छा, फिर वो हंसने लगे। फिर डॉक्टर नूपुर ने भी कहा उससे हाँ बियर्ड से बहुत अच्छा लगता, बियर्ड से आप बहुत अच्छे लिखते हो। फिर ना मैं बताऊं आपको, फिर मैं घर आई ना तो मैंने उनका ऐसे टॉप पर उसका परफ्यूम का स्मेल आ रहा था, तो मैंने अभी तक मतलब टॉप ना ऐसे रखा है, मैं दूंगी भी नहीं। और मैं कभी पहनूंगी नहीं, सिर्फ ऐसे रखूंगी मेरे साथ। क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छा सना था ने यार, आपको बहुत लास्ट अच्छा। में सना ने आपको लास्ट में आई लव यू बोला। हाँ, एक ही बार नहीं, दो तीन बार मैं उनसे बोलती रही आई लव यू, वो भी रिप्लाई करती करती रही। वो पूछ रहा है कि आपने शहनाज को बोला कि वेट लूज मत करो। अरे मुझे उस समय ध्यान ही नहीं था, मैंने कितना मतलब सोच कर गई थी, मैं ये कहूंगी वो कहूंगी, लेकिन वहां कुछ ध्यान ही नहीं था, इतने सारे चीज मैंने मिस आउट किए। सना की हाइट क्या है। अरे सना की हाइट वो मेरी मेरी इतनी थी, लेकिन थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी मेरे से थोड़ी सी शॉर्ट थी, ज्यादा नहीं। उनका शोल्डर बस थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, नीचे था मेरे से। और सिर तो बहुत लंबा है यार, बहुत लंबा है, यस, बहुत वो तो लंबा है, बहुत। वो बहुत टॉल है। के बारे में क्या, सिड ने सना के बारे में क्या पूछा? सिड ने सना के बारे में कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा था सना के बारे में, मतलब वो कब आएगी। तो वो ऐसे स्माइल करते बोलने लगे कि अगर आप यहाँ हो तो आप जरूर मिलेंगे।
यस। अरे, और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है जयजिल से आप लोगों को गाइस? आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना हो। वैसे जयजिल ने पूरा बता दिया अपना एक्सपीरियंस, और ये हाँ, लाइव मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, आप सब लोग सुन सकते हैं। अरे वो पूछ रहे मेरी हाइट कितनी है, मुझे पता नहीं मेरी हाइट कितनी है। लेकिन अगर होता है तो मैं शाम को बताऊंगी मेरी हाइट कितनी है। ओके। सना कितनी आ रही? सना बहुत गॉर्जियस है, बहुत गॉर्जियस, मतलब वो उसने तो पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया यार। वो इतनी 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 ब्यूटीफुल लग रही थी, फॉर लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन, इतनी हम्बल, इतनी ब्यूटीफुल, मैं बता ही नहीं सकती यार। भाई अमन, अगर यस। वो ना अगर साउथ गोवा में आते हो ना तो मुझे बताओ, मैं जरूर और एक बार जा सकती हूँ अगर वो साउथ गोवा में आते हैं तो। ओके, जरूर। उन दोनों की नजर भी उतार आती हैं आप। नजर उतारना, अरे उस बहुत मैंने ना जाते समय बहुत सोचा था कि मैं ये कहूंगी, मैं वो कहूंगी, लेकिन वहां जाते मैं पूरा मतलब कुछ ध्यान में ही नहीं रहा यार। परफ्यूम बताओ दोनों का। अरे परफ्यूम कौन से है मुझे पता नहीं, लेकिन स्मेल बहुत अच्छा था। इट्स इनफ, यू हैव एक्सप्लेन नाइसली। थैंक्स जैस। जैस के लिए या सब लोग कमेंट्स में हार्ट्स भेजें। जैस ने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो आप लोग बताएं कि जैस की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट में सब लोग बताएं। जैस हमारे हाँ, लिए आई लाइव में, बहुत अच्छा लगा मुझे। जैस हार्ट्स आने लगे तुम्हारे लिए। हाँ, सो थैंक यू जैस फॉर शेयरिंग योर यस यस एक्सपीरियंस विद अस। बहुत अच्छा लगा हम यस। सबको। मुझे भी, मेरी ना हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई की है बोलने की। थैंक यू सो मच जैस फॉर ज्वाइनिंग अस। या एंजॉय। हैप्पी न्यू या ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बाय। बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। अगर आपको लाइव अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, योर एडमिन अमन।